आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपके लगाए हर इल्जाम को मैंने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, आपने क्या कर लिया संध्या की भलाई के लिए, उसे इस धोखे से बचाने के लिए? संध्या का बुरा मैं कल भी नहीं चाहती थी नीरज, और आज भी नहीं देख सकती। और रहा युवराज की सच्चाई जानने के बाद भी चुप रहने की बात, तो तुम्हारी तरह मुझसे भी युवराज की सच्चाई छुपाई गई थी। वो तो इसके सगाई के दिन मुझे पहली बार शक हुआ कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। युवराज इतने बड़े खानदान का एक लौता लड़का है, उसे ग्वालियर के किसी भी रईस खानदान के रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार ने एक मुंबई की लड़की ढूंढी जिसका खानदान गरीब है और जो देख भी नहीं सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो मैंने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की। तो तब जाके मुझे पता चला कि युवराज ना लड़का है ना लड़की है, और इस बात को छिपाने के लिए वो लोग संध्या को इस घर की बहू बनाकर ला रहे हैं। आप लोग जो मर्जी कर ले, पर मेरे जीते जी मैं उस अंधी लड़की पर और अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। या तो मैं मर जाऊंगी या तो ये शादी को रोक दूंगी। श्रीता, बात को समझो, हम संध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे। वो इस घर में बहू बनकर आ रही है, युवराज की बीवी बनकर आ रही है। राज करेगी वो इस घर में, दुनिया भर की खुशियां देंगे हम उसे। हाँ, सारी दुनिया की खुशियां मिलेंगी उसे, लेकिन क्या उसे उस पति का प्यार मिल पाएगा जिसे वो अपनी दुनिया मानेगी? हाँ, राज करेगी हमारे घर में वो, लेकिन तब क्या होगा जब उसे अपने पति के असलियत का राज पता चलेगा? हाँ, हमारे ऊंचे खानदान की बहू बनेगी वो, लेकिन क्या वो इस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस दे पाएगी? और तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका पति जिसे लाखों में एक बताया जा रहा है, उसकी गिनती तो आम आदमियों में होती ही नहीं है। लड़का या लड़की पूरी तरह से कुछ नहीं है, वो यूनक है, वो एक यूनक है। बस बहू बस। सोचिए दादा साहब, जब आपसे ये बात सुनी नहीं जा रही है तो वो लड़की इस सच के साथ कैसे जी पाएगी? क्या होगा, क्या बीतेगी उस पर, उसके पूरे परिवार पर, जब उन्हें मालूम चलेगा कि हद होती है सुनी, हद होती है। जुबान बंद रखना तुम्हें आता ही नहीं है। दादा साहब कब से तुमसे कह रहे हैं चुप करो, लेकिन बोले चली जा रही हो। बोले चली जा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बोले चली जा रही हो। मैं तो उसके बाद बेहोश हो गई थी, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ ग्वालियर में अपने ही घर के स्टोर रूम में बंधा हुआ पाया। मैं उन लोगों का राज जान चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा, और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप से सब कुछ छीन लिया। उन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया, सड़क पर आ गए वो। और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से कुछ भी कहा तो वो उनकी जान ले लेंगे। तब से अपने ही घर में कैदियों की तरह जी रही हूं मैं। इस घर की बहू हूं मैं, और नौकरों से भी बदतर जिंदगी है मेरी। संध्या की मदद करने की बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। तुम्हें पता है, मैंने अपने ही घर से सरला दीदी के कमरे से पैसे चुराए थे, अपने माँ बाप के लिए, उनके सर पे छत का इंतजाम करने के लिए। सड़कों पे भिखारियों की तरह घूम रहे थे वो, लेकिन मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी। माँ बाप के खातिर मैं खामोश रही, फिर भी मुझे संध्या की फिक्र है। नीरज, मुझे तुम में एक उम्मीद दिखी थी। लगा था कि संध्या को शायद तुम इस दलदल से बाहर निकाल सको, पर तुम तो उसके पीछे पीछे उठी चले गए, और इन लोगों के कहने में आकर तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। युवराज तो क्या, मुझे लगता है इस घर में एक भी मर्द नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं है कि उस बेचारी लड़की को, उस लाचार अंधी लड़की को कोई बचा सके। इसका मतलब कि संध्या के बाबा का खून
लेकिन मालती का भाई इतना आसान नहीं लगता मुझे कि आप लोग अंदर गए और उसे पकड़ लिया, या हमने जो कहा उसने मान लिया। हाँ आनंद साहब, वो एक गुंडा है और उसने मुझे भी कई बार मारा है। ऐसे गुंडे तो हमने बहुत देखे हैं। अब आप फिक्र मत करो, ऐसे गुंडे को सही करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद एक चीज जरूर है कि कौन कैसे अंदर जाएगा, इसकी हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर उसे पता चल गया कि हम वहां आ रहे हैं तो वो पहले ही वहां से भाग सकता है और सारा का सारा मामला बिगड़ सकता है। हाँ, लेकिन उसे ठीक करना भी तो जरूरी है। उसे सिर्फ डरा कर धमका कर हमें सबक सिखाना है, ताकि आगे जाके ना वो मालती के साथ ना मालती के पति के साथ इस तरह से पेश आए। ऐसा ही होगा सविता। अब हम आगे की प्लानिंग करते हैं। बस बस, बहुत हो गया। अरे कितने शरीफ आदमी है जयेश जी। और ये पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे करके हमें दिए हैं। अब बस, अब तुम उन्हें और मत सताना। अरे उसकी प्रॉब्लम को छोड़, अपनी प्रॉब्लम जितनी कम होती है उतना कम करने का। अरे अगर उसके खीसे में पैसा नहीं है तो उसके ससुर का घर तो है, बेचेगा घर, पैसा लेके आएगा। अरे कितना टाइम बाद अपन को एक एटीएम मिला है, वो भी पिन कोड के साथ। अब तुम हवालात जाओगे और वो भी हथकड़ी के साथ। खुद को होशियार समझने का हक सबको है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ समझने का हक किसी को नहीं। हमें सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका? यही कि मालती के कोख में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने पति का है। कोई पतिवती नहीं है, क्या मालूम तेरे को? अच्छा, तो फिर ये कौन है? नोटों की गिनती हो गई हो तो आप पर लगने वाली धाराओं की गिनती गिनवाऊं? मेरे पति को फंसाने की धारा, मेरे पति को ब्लैकमेल करने की धारा, मेरे देवता जैसे बाबा पर गंदे इल्जाम लगाने की धारा और अपने ही बहन को अपने पति से दूर रखने की धारा। सही कह रही हूँ ना इंस्पेक्टर आनंद? में आगे नहीं आने का, काट डालेगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा अपन को, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। चल साइड हट। पीछे चुप चुप। भैया इनको कुछ मत करना भैया, ये तो सिर्फ तुमको डराने के लिए पुलिस को साथ में लेके आए थे। ये तुम्हें जेल नहीं भिजवाएंगे भैया, इन्हें कुछ मत करना। और तो और ये हमको दिए हुए पैसे भी वापस नहीं लेंगे। नहीं भैया, इनको छोड़ दो। अरे चुप। मालूम है मेरे को, तू और तेरा पति इन लोग के साथ मिलके मंडोली किया ना, तुम दोनों को अपन बाद में देखेगा। चल बाजू हट। चल देख मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दे उसे। पीछे जाओ, पीछे जाओ। बोला अपन को, अपन काट डालेगा इसको। अपन बोल रहा है चल रे लफंगे, तू जाएगा कहाँ? सविता, सविता।